पाकिस्तान का नया सदर मुमलिकत कौन, फैसला आज होगा। हुक्मरान इत्तेहाद की हिमायत याफ्ता आसिफ अली जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के महमूद खान अचकजई के दरमियान मुकाबला होगा। चारों सूबाई असम्बलियाँ, कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान वोट डालेंगे। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदे यासिर नजर। जी यासिर, बताइएगा आज सदर मुमलिकत का इंतखाब होने जा रहा है, उसके तरीक़ेकार के बारे में आगाह किएगा। जी, तरीकाकार तो आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि यहाँ पे पोलिंग जो बूथ हैं वो कायम कर दिए गए हैं। बाकायदा तौर पे असम्बली हाल जो है उसके पोलिंग स्टेशन का दर्जा दे दिया गया है और दो मुख्तलिफ पोलिंग बूथ पे तमाम अरकान जो हैं वो अपना वोट कास्ट करेंगे। अगर बात करें मजमूई जो तरीकाकार के हवाले से, तो इसमें तकरीबन 696 इलेक्टोरल वोट बनते हैं और उसमें कौमी असम्बली, सेनेट और जो बलोचिस्तान असम्बली है उनका एक एक वोट जो है वो काउंट किया जाता है। बाकी जो फार्मूला है 65 के हिसाब से तीनों सूबों में, उस हिसाब से टोटल मजमूई मिला के अगर इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल हो, तमाम सीटें मुकम्मल हो, तो 696 वोट बनते हैं। लेकिन अब ये वोट बनते हैं 654, तो इस 654 में से भी 10 जो कुछ वोट ऐसे हैं, जिस तरह 644 आखिरी जो वोट हैं वो कास्ट होने हैं, क्योंकि PTI के जो फैसला है अभी इस सीटों के हवाले से हुक्म इब्तना जो है उस पर होना है, तो वो 44 वोट जो हैं वो भी अभी बाकी हैं। तो मजमूई तौर पर जो वोट कास्ट होने हैं तमाम इलेक्टोरल कॉलेज में सूबाई, कौमी, सेनेट और इन तमाम असम्बलियों को मिला के 696 वोट बनते हैं। तो इस तरह अब बाकायदा तौर पे 10 बजे पोलिंग का वक्त मुकर्रर किया गया है। 10 से 4 बजे तक पोलिंग होगी और इसके लिए तमाम इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। रेड जोन जिसमें मैं मौजूद हूँ यहाँ, क्योंकि अब रेड जोन का एरिया तो इसको काफ़ी 0 पॉइंट तक डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन जो D चौक और इसके इर्द गिर्द का एरिया है इसको मुकम्मल तौर पर एक तरह से क्वार्डन ऑफ किया गया है। 600 के करीब तमाम फोर्सेज के जो एहलकार हैं वो यहाँ तैनात किए गए हैं। तो सिर्फ यहाँ उन लोगों को आने की इजाज़त है जिनके पास सिक्योरिटी बाकायदा उनकी तरफ से जो पास जारी किए गए हैं पार्लियामेंट हाउस में एंट्री के लिए, उनको सिर्फ आने की इजाज़त होगी। तो इस तरह तमाम के तमाम इंतजामात आज बड़े मुकाबले के लिए मुकम्मल हो चुके हैं। तो इस उम्मीदवारों की बात करें तो 1-on-1 मुकाबला है महमूद खान अचकजई और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान। तो पोजीशन जो मजमूई एक नज़र आती है इत्तेहादी जमातों की, अगर बैकग्राउंड सारी चीज़ों को देखते हुए, तो जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हैं वो एक मुतवक्के तौर पे आने वाले जो हैं वो सदर हो सकते हैं। दूसरी तरफ महमूद खान अचकजई और इनके दरमियान जो मुकाबला है, 3 लोगों ने मजीद भी कागजात जमा करवाए थे जिनके कागजात तजवीज़ कुनंदा और तजवीज़ कुनंदा जो है ना होने की बुनियाद पर या दीगर वजूहात की बुनियाद पर वो मंजूर नहीं हुए थे। तो इस तरह अब वो लोग के बजाय अब 5 उम्मीदवार टोटल थे, 2 अब उम्मीदवार जो हैं दोनों सियासी जमातों जिनमें तमाम इत्तेहादी जमातें शामिल हैं। एक तरफ तो पीपल्स पार्टी ने भी रात बाकायदा तौर पर तमाम जो अपनी इत्तेहादी जमातें हैं उनके लोगों को मदऊ किया था। अभी भी नाश्ते का इंतजाम है, अभी भी पार्लिमानी पार्टीज के इजलास होने। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए तमाम सियासी जो एक्टिविटीज़ थी, अब गठजोड़ था वो मुकम्मल हो चुका है। अब सिर्फ पोलिंग का अमल होना है, उससे पहले के इंतजाम जो हैं या अपने उम्मीदवार जितने भी वोटर्स हैं उनको लाने के लिए तमाम इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल हैं और इसीलिए पार्लिमानी पार्टीज और दीगर मीटिंग्स जो हैं वो होनी है। तो इस तरह 10 बजे पोलिंग का वक्त मुकर्रर है। 10 से 4 बजे तक तमाम कौमी और सूबाई असम्बली जो हैं इनमें पोलिंग होगी और 4 बजे के बाद जो है बाकायदा तौर पे गिनती होगी। तो प्रिजाइडिंग अफसरान जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो बाकायदा तौर पे उनको मुकर्रर कर दिया गया है और इसके लिए तमाम जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से बैलेट पेपर छापने से जो एक प्रोसेस मुकम्मल करने तक वो गुज़श्ता रोज़ी तमाम इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल कर दिए गए हैं। और इसी हवाले से क्योंकि जितनी भी सूबाई या कौमी असम्बलियाँ हैं वो तो उस वक्त तक पोलिंग स्टेशन या पोलिंग बूथ का दर्जा हासिल नहीं कर सकती जब तक तहरीक के जरिए उनको बाकायदा जो है वो मंजूर ना की जाए। तो कल ये सारा प्रोसेस जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। अगर मजमूई तमाम चीज़ों को घेराव करते हुए बात की जाए तो तमाम के तमाम इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल हैं। 10 बजे पोलिंग शुरू होनी है, 4 बजे तक कि आज जब वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जाहिर है सदर का इंतखाब हो जाएगा। जब नाम फाइनल हो जाएगा तो कल ओथ उठाना है, ओथ सेरेमनी कब तक है? जी, कल का बताया गया है। कल के लिए तमाम तैयारियां इतवार के दिन के लिए मुकम्मल कर ली गई हैं कि जो ये प्रोसेस मुकम्मल होगा, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उन्होंने क्योंकि लाहौर जाना था लेकिन उसके बावजूद वो लाहौर नहीं गए क्योंकि इन सारे प्रोसेस में वो भी मौजूद होंगे। साबिक सदर तमाम जो चीज़ें हैं वो कल मुकम्मल हो जाएंगी और कल ये ओथ टेकिंग जो सेरेमनी है वो ये सारा प्रोसेस आज इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होने के बाद जो वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद आज इंतखाब मुकम्मल हो जाएगा। इंतखाब मुकम्मल होने के बाद
आज ये पोलिंग का जो अमल है वो मुकम्मल होने के बाद कल बाकायदा तौर पे वोट टेकिंग सेरेमनी जो है वो होगी, जिसके लिए भी तमाम इंतजाम जो हैं वो भी मुकम्मल कर लिए गए। तो एक मजमूई तमाम इलेक्टोरल कॉलेज जो है उस पर अगर बात करें तो वो तो वोट बहुत जाता है, लेकिन कुछ सीटें जो है ऐसी हैं जिन पे अभी फैसला होना है। उसके मुताबिक तमाम सूबों को इसमें जो है एक बराबरी की हैसियत हासिल है। हर सूबे की जो 65 वोट जो इस तरह काउंट होते हैं और उसमें टोटल इलेक्टोरल कॉलेज चाहे जिसकी जितनी सीटें हैं उसके मुताबिक उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है आज जारी रहेगा और सारा दिन आज पोलिंग का अमल और सारी एक्टिविटी जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो इसके देखते हुए तमाम इंतजाम जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं। मुतवक्के तौर पर जो सियासी गठजोड़ थी वो तो अब पहले भी मुकम्मल किया जा चुका था। MQM समेत तमाम इत्तेहादी जमातों से पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने राब्ते किए थे और बाकायदा तौर पर जो अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं उनकी तरफ से आसिफ अली जरदारी जो हैं उनको उम्मीदवार नामजद किया गया है। ये इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ सुन्नी तहरीक कौंसिल जो है उनके मुश्तरका और मुतअद्दा जो सुन्नी तहरीक के जितनी भी अलायंस पार्टीज हैं और जितने भी लोग हैं उनके मुतफ़िका तौर पर महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो उम्मीदवार हैं। तो 1-on-1 मुकाबला है, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज़ को देखा जाए या वोट की पोजीशन को देखा जाए तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं वो मुमकिन तौर पे आज बाकायदा तौर पे सदर जो है वो मुंतखब होंगे और कल बाकायदा अपने ओहदे का हलफ भी लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि नंबर गेम की बात करें तो यासिर वाज़ेह तौर पर जो है वो हम देख रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी को जो है वो अक्सरियत हासिल है। यासिर ये बताइएगा, जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी हैं वो आज अपना चार्ज कब तक छोड़ देंगे, क्योंकि अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर भी उनको कल पेश किया जा चुका है, कब तक वो ऐवान सदर को खाली कर देंगे? जी, क्योंकि उनके जो गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद या उनका जो तमाम प्रोसेस है नए सदर के इंतखाब के साथ ही वो एक नए सदर मुंतखब हो जाते हैं, उनका प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। तो अब वो किसी वक्त ऐवान सदर जो है उसको छोड़ सकते हैं और इसमें तमाम, क्योंकि उनकी तरफ से तो सारी चीज़ें जो हैं अब नए सदर ने ओथ लेना है, उसके बाद वो बाकायदा सदर जो हैं वो डिक्लेयर होंगे। तो जो साबिक सदर हैं वो क्योंकि गार्ड ऑफ ऑनर भी ले चुके हैं, वो प्रोसेस भी मुकम्मल हो चुका है, तो वो किसी वक्त ऐवान सदर जो हैं, क्योंकि उनका कानूनी तौर पर जब नए सदर का इंतखाब मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद जो साबका सदर होते हैं तो उनकी कोई कानूनी या इस तरह का जो जवाज़ आईनी नहीं होता कि वो वहाँ पे मौजूद रहें। तो ये तमाम प्रोसेस जो है और टेकिंग सेरेमनी मुकम्मल होने के बाद जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। आज बाकायदा तौर पे जैसे पहले हम देखते थे कि साबका जो PTI है उनके वहाँ पे डेरे होते थे, उन लोग या उनसे मुतल्लिका लोग जो हैं वो वहाँ मौजूद होते थे। आज पर कौन फाइज होगा और कौन जो है ये मनसब संभालेगा, फैसला आज होने जा रहा है। 10 बजे पोलिंग शुरू होगी जो कि शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। यासिर नजर हमें अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया।